लेकिन कुंडली में पंचम भाव संतान सुख का होता है। पांचवा घर फिर से इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया है। बृहस्पति संतान के नैसर्गिक कारक हैं, नेचुरल कारक गुरु हैं। यदि कुंडली में पंचम भाव और बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो सुगमता से संतान की प्राप्ति होती है, परंतु जब पंचम भाव और बृहस्पति पीड़ित या कमजोर हो तो संतान प्राप्ति में बाधाएं और विलंब होता है। ये चीज होगी कि आपने क्या देखना है कुंडली में, पांचवें घर का मालिक कैसा है, पांचवें घर के ऊपर कितनी मैल्फिक दृष्टियां हैं, और उसके साथ साथ बृहस्पति देव को भी देखेंगे। गुरु अच्छा होगा तो पुत्र सुख मिलेगा, गुरु बहुत खराब है तो हो सकता है पंचम हाउस अच्छा है तो बेटी होगी। बृहस्पति पुत्र के कारक भी हैं, तो बृहस्पति का स्ट्रांग होना अच्छा माना जाता है। अब उसके अलावा और कौन कौन से योग हैं? यदि पंचमेश पंचम भाव में स्थित हो या पंचमेश की पंचम भाव पर दृष्टि हो तो संतान पक्ष अच्छा रहता है। यानी वे सिंपल रूल, पांचवें घर का मालिक पांचवें में बैठा है या पांचवें घर का मालिक पांचवें घर को दृष्टि दे रहा है तो बहुत अच्छा योग है। यदि पंचमेश स्वयं या उच्च राशि में हो तो यह भी अच्छे संतान सुख का योग है। अब पांचवें घर में नहीं बैठा है लेकिन कहीं पर भी बैठा है, लेकिन अपनी राशि में है या अपनी उच्च राशि में है तो ये एक पॉजिटिव चीज हो गई, उस इंसान को संतान का सुख मिलेगा। पंचमेश का कुंडली में शुभ स्थान अर्थात केंद्र और त्रिकोण में होना भी संतान पक्ष के लिए अच्छा है। यानी पांचवें घर का लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा हो, 1, 5, 9 में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, इनमें से कहीं पर भी पांचवें घर का लॉर्ड हो तो ये पॉजिटिव है। पंचम भाव का शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना अच्छे संतान सुख में सहायक होता है। शुभ ग्रह आपको बता चुका हूं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा अमावस्या का नहीं होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो सबसे शुभ है। तो इस तरह की स्थिति में ये पांचवें घर से रिलेशन बना रहे हैं तो अच्छा योग है संतान का। यदि बृहस्पति स्वयं या उच्च राशि में धनु, मीन, कर्क में होकर शुभ स्थान में हो तो अच्छा संतान सुख देते हैं। अब बृहस्पति चाहे पंचम घर के ऊपर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, सपोज पांचवें घर में मंगल है लेकिन गुरु अच्छा है उस इंसान का, पांचवें घर में मंगल है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक मिसकैरेज हो जाएगा या एक अबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन फिर संतान होगी जरूर क्योंकि गुरु अच्छे हैं, गुरु संतान के कारक हैं। तो गुरु अच्छा है कुंडली में तो भी संतान का अच्छा सुख मिलेगा। बृहस्पति का केंद्र और त्रिकोण में बली होकर बैठना अच्छा संतान सुख देता है। यानी बृहस्पति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, आप देख लो मैरिज के केस में भी और बच्चे के केस में भी। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना भी अच्छे संतान सुख में सहायक होता है। और पंचमेश का लग्नेश और नवमेश के साथ राशि परिवर्तन करना भी अच्छा संतान सुख देता है। पांचवें घर का जो एक्सचेंज है वो पहले घर से यानी लगन से हो जाए या पांचवें घर का एक्सचेंज 9वें घर से हो जाए तो भी यह बहुत अच्छा संतान सुख का योग होता है।